तो व्हाट इफ सीरीज की आखिरी वीडियो आई थी साल 2018 में और चल रहा है साल 2022। साउंड्स क्रेजी लेकिन यस फाइनली इसे कहते हैं अल्टीमेट कमबैक। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू व्हाट इफ सीरीज, अनदर एपिसोड, अनदर पार्ट। लंबा टाइम हो चुका है, काफी लोग कह रहे थे भाई व्हाट इफ सीरीज तेरी इतनी कमाल की थी, तूने व्हाट इफ सीरीज बंद क्यों कर दी। वो अलग बात है, मैंने सिर्फ 3 वीडियोस अपलोड की थी। एनीवेज व्हाट इफ सीरीज का आज अल्टीमेट हो चुका है कम बैक। व्हाट इफ सीरीज वापस आ रही है तो 36 आइडियाज दिमाग में वापस आए, व्हाट इफ ये व्हाट इफ वो। लेकिन जो आखिरी वीडियो के टॉपिक में मैं पहुंचा वो सभी देख पा रहे होंगे थंबनेल में भी और वीडियो में भी। व्हाट इफ जॉन सीना बिकम 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन इन WWE। सभी कहते हैं अरे जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाए तो भाई क्या मजा आने वाला है। लेकिन क्या एक्चुअल में कभी किसी ने सोचा अगर ये चीज हो जाती है तो क्या कुछ हो सकता है WWE के अंदर, और क्या कुछ हो सकता है जॉन सीना के करियर में। तो व्हाट इफ सीरीज बनी, इसलिए आज हम लोग खोज करने वाले हैं अगर क्या होगा WWE में जॉन सीना बन जाते हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। इस अल्टीमेट कमबैक के लिए एक अल्टीमेट लाइक तो जरूर बनता है भाई, मतलब जो मर्जी करो, चाहे कुर्सी उठा के फेंको चाहे मोबाइल उठा के फेंको, बस लाइक पे क्लिक कर देना और शुरू करते हैं वीडियो को। ऑलरेडी बकबक मैंने बहुत कर डाली है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो बात करते हैं सबसे पहली चीज के बारे में जो कि होगी जॉन सीना के 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद। और मैं गारंटी देता हूँ ये चीज होकर रहेगी कि उसके कुछ टाइम बाद यानी कि बहुत ज्यादा जल्दी जॉन सीना WWE से रिटायर हो जाएंगे। फिलहाल जॉन सीना की तरह के एक्टिव रेसलर मैं कह सकता हूँ, आई नो एक्टिव रेसलर वो इंसान होता है जो कि WWE में आता रहता है, हर महीने में मैच में कंपीट करता है। जॉन सीना वो इंसान जो कि साल में या फिर 6 महीने में एक बार WWE में दर्शन देने आ जाते हैं। लेकिन कभी इमेजिन किया अगर जॉन सीना ये भी ना करे, जॉन सीना अगर मैं 5 साल में एक बार आऊंगा, मैं 6 साल में एक बार आऊंगा, मैं 2-3 सालों में एक बार आऊंगा, तो भाई मेरे हिसाब से वो चीज हो सकती है। अगर सीना बन जाते हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, जॉन सीना कह सकते हैं कि भाई हॉलीवुड की जो उनकी कमिटमेंट है वो उनको फोर्स कर रही है और WWE के साथ में वो एक लंबे टाइम तक और नहीं काम कर पाएंगे, जबकि जॉन सीना को जब भी टाइम मिलेगा वो आते रहेंगे WWE में compete करने के लिए। लेकिन एक तरह की जो रिटायरमेंट टाइप है वो सीना मुझे ऐसा लगता है 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद फॉर श्योर अनाउंस कर देंगे कि भाई फाइनली वो चीज उन्हें कैप्चर करनी थी, जो उनका ड्रीम था वो हो चुका है पूरा, जो फैंस चाहते थे सीना की वो चीज हो चुकी है। तो फाइनली अब टाइम आ चुका है जो जॉन सीना है वो भी अपने बूट्स को लीव करते हुए नजर आए, उसको लेस आउट करें और अपना WWE का करियर की जो लेगेसी उसे फाइनली सीमेंट करते हुए नजर आए। अब चलिए ये तो बात रही पहली चीज के बारे में, लेकिन बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में, क्या होगी अगर सीना बनते हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। तो आगे से सभी जानते हैं कि जॉन सीना उसे काफी जल्दी फिर से हार जाएंगे, चाहे वो किसी रैंडम रॉ स्मैकडाउन के शो में हो या फिर WWE के आने वाले पेपर व्यू के अंदर ही हो जाए। आगे से चीज सभी को याद होगी, जॉन सीना हमारे बने थे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, आई मीन 17 नहीं सॉरी 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जब बने थे वो, उन्होंने हराया था फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स को। लेकिन आगे सभी को याद होगा उसके बाद क्या हुआ था, आया था एलिमिनेशन चेंबर का शो और अगले ही शो के अंदर, जबकि जॉन सीना उस टाइम हॉलीवुड में उतना बिजी नहीं थे, लेकिन फिर भी जॉन सीना अगले शो के अंदर एक एलिमिनेशन चेंबर मैच में कंपीट करते हैं और ब्रे वार्ट के खिलाफ वो चैंपियनशिप हारते हुए नजर आते। चॉइस काफी कमाल की थी वैसे उस टाइम WWE वालों की। लेकिन जॉन सीना अगर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं तो भाई उस वाली सिचुएशन को और इस वाली सिचुएशन को एक बार कंपेयर करके देखो। पहले जॉन सीना उतना बिजी नहीं थे, आजकल तो कितने ज्यादा बिजी हैं। तो हो सकता है अगले रैंडम शो में रॉ स्मैकडाउन किसी एपिसोड में सीना को फोर्सफुली टाइटल डिफेंड करनी पड़े और जॉन सीना चाहे कंट्रोवर्शियल मेथड से चाहे क्लीन मेथड से हमें हारते हुए नजर आएंगे। मेरे हिसाब से ये चीज फॉर श्योर होगी अगर सीना बन जाते हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। अब जो अगली चीज होगी, अगर जॉन सीना बन जाते हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, मेरे अकॉर्डिंग वो ये हो सकती है कि सीना उसके बाद WWE के अंदर कोई और टाइटल नहीं जीतने वाले। मेरे हिसाब से जो जॉन सीना के सभी फैंस हैं उनकी 2 इच्छा है, पहली ये जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, दूसरी ये कि जॉन सीना ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन जाए। आगे सीना के पास इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल, वो टाइटल अभी तक आई नहीं, ये वो रीजन है वो WWE के अंदर ग्रैंड स्लैम चैंपियन नहीं है। लेकिन ये बात नहीं, मैं पूरे तरीके से एश्योरिटी दे रहा हूं कि अगर सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं WWE के अंदर, रियली सॉरी मैं थोड़ा फंबल कर गया, अगर सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं WWE के अंदर, तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि जो जॉन सीना है फिर उसके बाद WWE के अंदर कोई भी और टाइटल जीतेंगे, चाहे वो टैग टीम टाइटल चाहे वो 24/7 टाइटल हो या फिर चाहे वो कोई और बड़ी सी या फिर छोटी सी
टाइटल हो, आगे सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, दैट इज इट। उसके बाद सीना के करियर में कोई और नई टाइटल ऐड नहीं होगी। साथ ही मैं जो एक चीज कहना चाहूंगा, जो एक और चीज होगी जॉन सीना के 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद, वो ये कि सीना की जो टाइटल रेन है वो एक तरह की टॉर्च पासिंग टाइटल रेन होगी। मेरा कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि जॉन सीना जिसको भी टाइटल हैंड ओवर करेंगे वो कोई ना कोई ऐसा सुपरस्टार होगा जिसे WWE पुश देना चाहती है, या फिर WWE का कोई फ्यूचर स्टार होने वाला है, जैसे गुंथर, ब्रॉन ब्रेकर, ऑस्टिन थ्योरी, जिसे विंस मैकमैन एकदम धड़ल्ले से पुश दे रहे हैं। इनमें से कोई एक सुपरस्टार डिथ्रोन करेगा जॉन सीना को। अब यहाँ पर मैं टॉर्च पास वाली चीज ऐड कर रहा हूँ क्योंकि जॉन सीना मुझे ऐसा लगता है जब 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे वो एक तगड़े बंदे को हराएंगे। तगड़े बंदे का इन द सेंस ये नहीं कि आके रोमन को कल परसों में हरा देंगे। तगड़े बंदे कहने का इन द सेंस ये है कि मे भी हो सकता है उस टाइम सेथ रॉलिंस चैंपियन हो सकता है केविन ओवेंस चैंपियन हो सकता है रोमन ही चैंपियन हो सकता है ब्रॉक चैंपियन हो सकता है एजे स्टाइल्स चैंपियन हो, काफी सारे मल्टीपल चॉइस हो सकता है बॉबी लैशली फिर से चैंपियन हो। तो जॉन सीना इनमें से किसी को हराएंगे। लेकिन जो मैंने टाइटल रेन कही वो 5 टॉर्च की होगी, टॉर्च पास की होगी। तो जो टाइटल है एक बंदे से ली, दूसरे बंदे को थमा दी, तो एक तरह का उस सामने वाले को दिखाने के लिए वो बड़ा सुपरस्टार है, वो जॉन सीना जैसे कैलिबर सुपरस्टार को हरा सकता है। उसके फ्यूचर को ब्राइट दिखाने के लिए जॉन सीना इस टाइटल रेन को हमें करते हुए नजर आएंगे WWE के अंदर। अब जो मेरे हिसाब से अगली चीज होगी, अगर जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं वो ये, तो उनका जो रिकॉर्ड है वो काफी जल्दी टूट जाएगा। आई नो काफी लोग इसे डिसएग्री करेंगे, अरे जॉन सीना का रिकॉर्ड कौन तोड़ने वाला है, लेकिन ऑलरेडी हमारे वाइपर फिल रैंडी ऑर्टन उस रिकॉर्ड के काफी क्लोज है। रैंडी ऑर्टन रिकॉर्ड ना तोड़ पे मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन पता है क्या, शार्लेट फ्लेयर फॉर श्योर वो रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। टू बी ऑनेस्ट मुझे जहां तक लगता है जो शार्लेट फ्लेयर है वो जॉन सीना से पहले 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकती है। चलो वो चीज थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन भी जाते हैं ना, मान लो इसी साल बन गया फिर अगले साल बन गए, आई गेस मैक्सिमम 2 साल या फिर 3 साल के अंदर शार्लेट फ्लेयर या फिर रैंडी ऑर्टन उस टाइटल रेन को हमें या फिर टाइटल रिकॉर्ड को ब्रोक करते हुए नजर आएंगे। आई डोंट थिंक सो रोमन इतनी जल्दी वो चीज कर पाएंगे, या फिर रोमन मुझे नहीं ऐसा लगता कि 17 या 18 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। आई गेस उनकी टाइटल रेन जितनी होगी वो लंबी टाइटल रेन होगी, छोटी छोटी टाइटल रेन नहीं होगी। लेकिन शार्लेट फ्लेयर का सीन यहाँ पर अलग होता है, उनकी टाइटल रेन लंबी भी होती है लेकिन उनके पास जो टाइटल है वो आती रहती है। तो इस तरह शायद जो सीन है उनकी टाइटल जो रिकॉर्ड है बनने के बाद भी 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भी वो रिकॉर्ड काफी जल्दी ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। अब जो मेरे हिसाब से फाइनल चीज होगी अगर जॉन सीना बन जाते हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, वो ये कि शायद उसके अगले साल जो सीन है वो हमें हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होते हुए नजर आएंगे। एंड आई नो हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला सुपरस्टार रिटायर हो चुका है, लेकिन फिर भी हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्शन का मतलब ये होता है कि आपकी टेम्परेरी जो रिटायरमेंट है वो एक तरह की हो सकती है WWE से और प्रोफेशनल रेसलिंग की इंडस्ट्री से। ये स्ट्रिंग का सीन अलग है, वो AEW में चले गए थे, वो सीन पूरे तरीके से डिफरेंट है। लेकिन जॉन सीना का मेरे हिसाब से हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होना वो काफी ज्यादा हाई चांस बन जाएगा। जैसे ही सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, मान लो रेसलमेनिया 39 के अंदर या फिर रेसलमेनिया 39 हॉलीवुड में हो रहा है ना, चलो मान लेते हैं वहां पर हमारे जो सीना है वो बनते हुए नजर आते 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, तो जो उसके अगले साल यानी कि रेसलमेनिया 40 के अराउंड हॉल ऑफ फेम इंडक्शन होगा, वहां पर मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूं कि जॉन सीना इंडक्ट होते हुए नजर आएंगे। तो भाई ये वो कुछ चीजें हैं, ये एक वर्टिव सीरीज का कमबैक। जरूर बताना कैसे लगी सीरीज, मैंने काफी सोच समझ के सीरीज बनाई कि मैं क्या टॉपिक चुनूं, मुझे नहीं पता टॉपिक कैसे, मैंने क्या कुछ वाहियात बकबक कर डाली है। लेकिन अगर सीरियसली वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कर देना नीचे वीडियो को, और बताना भाई कमेंट सेक्शन के अंदर क्या ये जो सीरीज है हमें आने वाले टाइम में कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं, और इस सीरीज के अंदर मैं क्या कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, और आपका क्या रिएक्शन है जब आपको ये बातें जानने को मिली कि जॉन सीना अगर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं तो भैया 5 से 6 कांड होके रहेंगे WWE के अंदर। अगर आपके मन में और कोई आइडिया कि भाई क्या हो सकता है सीना के 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद, कमेंट सेक्शन के अंदर फॉर श्योर बताना। जो सबसे बेहतरीन कमेंट होगा मैं उसे फॉर श्योर पिन करने वाला हूं, मुझे लगेगा हाँ भाई ये लेजिट एक्चुअल में लग रहा है कि हो सकता है। और बस मैंने आखिरी में भी बकबक काफी कर डाली, मैंने इंटर में भी काफी बकबक कर डाली है। चलो भाई ये था कुछ वर्टिव सीरीज का एक बार फिर से अल्टीमेट कमबैक, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।